जय हिंद बच्चों। आज जो है हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का तीसरा नंबर से स्टार्ट करेंगे। 2 नंबर तक जो है हम लोग पढ़ा चुके हैं और इसमें जितना भी जो थ्योरी और कंसेप्ट पार्ट था मैंने और फार्मूला का जो है सब कुछ लिखा चुका है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरे एनसीईआरटी का जो है आप यहाँ पे आपको निचोड़ मिलेगा और एकदम बेहतरीन सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आप इसको देखते हैं और इससे अगर आप मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको फुल 20 में, चूँकि इससे 20 नंबर क्वेश्चन आएगा और 20 में 20 आपका बन जाएगा। बहुत ही आसान होता है ट्रिग्नोमेट्री, सिर्फ दो चार कुछ फार्मूलाज को आपको याद करना है। तो फार्मूला हम और कंसेप्ट इससे पहले बता चुके हैं, लेकिन फार्मूला को एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ जो है मैं पाइथागोरस थ्योरम को आपको क्या करना है, जानना है। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल, पाइथागोरस थ्योरम जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का ही जो है मेनली पाइथागोरस थ्योरम आता है। इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं क्या, बेस, यानी HBP। अब इसमें से कुछ फार्मूला आप अगर HBP को छोड़ दें तो जैसे हम लोग लिए थे AC का स्क्वायर बराबर जो फार्मूला होता है आपका AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होता है। AC का स्क्वायर को अगर इधर हटा दें तो इधर आके क्या चढ़ जाता है, रूट चढ़ जाता है। इधर आके क्या चढ़ जाता है, रूट चढ़ जाता है। अब इसी का अगर दूसरा लेते AB स्क्वायर लेते तो ये इधर आके माइनस हो जाता है, AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। अब इधर से अगर रूट हटा देते हैं, स्क्वायर हटा देते हैं तो इधर क्या आ जाता है, रूट आ जाता है। फिर उसी को अगर BC का स्क्वायर लेते हैं तो BC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये इधर आ जाएगा तो AB का स्क्वायर, AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। अब स्क्वायर अगर हटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा, रूट अंडर चढ़ जाएगा। ये जो है आपका ये फार्मूला, इस फार्मूला को बता चुके हैं कल ही। तो अभी जो है इसको फार्मूला को क्या करते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। अब ये इसमें देख सकते हैं जैसे एच स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर है, इसको हटा देंगे तो इधर क्या आ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। सेम इसी का कहानी है इसमें। अब यहाँ पे अगर p का स्क्वायर लेते हैं तो ये इधर आ जाएगा, ये b इधर आ जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब p अगर लेंगे तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा। अगर b स्क्वायर लेते हैं तो p इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिर्फ b अगर लेंगे तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या आ जाएगा, रूट अंडर आ जाएगा। उसके बाद 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल क्या देखे थे हम लोग, फंक्शन देखे थे। उसके बाद क्या देखे थे, 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। इसमें नंबर 1 में क्या था मेरा, साइन। नंबर 2 में था कॉस। देखिए अगर थीटा लगाते हैं तो थीटा, एक्स लगाएंगे तो एक्स। नंबर 3 में था मेरा टेन। नंबर 4 में था कॉट। नंबर 5 में था सेक और नंबर 6 में था कॉसेक। ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल क्या है, फंक्शन है, आपको इसको याद रखना है। उसके बाद जो फार्मूला था, फार्मूला अब ये था कि साइन थीटा। अब थीटा को जहाँ लिए थे उसके हिसाब से साइन थीटा का था क्या, पी बाई एच। कॉस थीटा का क्या था, बी बाई एच। इसको 1 रख लें, इसको 2 रख लें। और टेन थीटा का क्या था मेरा, पी बाई बी। ये 10 का फॉर्मूला था। इसका जस्ट रिवर्स, इसका रिवर्स था कॉसेक। इसका क्या था, पी बाई एच, तो इसका क्या है, एच बाई पी। इसका सेक, कॉस का जस्ट उल्टा होता है सेक। इसका बी बाई एच है तो इसका क्या हो जाएगा, एच बाई बी। और 10 का जस्ट उल्टा होता है कॉट। इसका पी बाई बी है, इसका क्या हो जाएगा, बी बाई पी।
आपको क्या रखना है, ये फॉर्मूला को याद रखना है। इतना फॉर्मूला कल लिखा चुके हैं, इसी पे जो है आपको सवाल बनेगा। सिर्फ आपको एंगल को ध्यान देना है कि मेरा एंगल है किधर। जैसे यहाँ एंगल है तो ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा आपका एच, ये तो हमेशा एच रहेगा। अगर एंगल चेंज हो गया, एंगल अगर यहाँ हो गया, एंगल अगर यहाँ हो गया तो ये मेरा हो जाएगा बी और ये हो जाएगा मेरा पी और ये हमेशा एच रहेगा। तो एंगल पे ध्यान देना, एंगल यहाँ हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा, और एंगल अगर यहाँ हो गया तो ये भी हो जाएगा। मतलब एंगल हमेशा किससे, बेस से जुड़ा रहेगा। ये बात आपको जो है समझना है। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, साइन ए बराबर 3/4। तो आपको निकालना है, तो कॉस ए और टेन ए का क्या करना है, वैल्यू निकालना है, मान निकालना है। तो साइन ए का वैल्यू इतना, मतलब बोल रहा है कि 3/4 है। तो अब हमको निकालना क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4 है, कॉस ए और टेन ए का क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो हम देखिए यहाँ दिया हुआ क्या है, साइन ए। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या जानते हैं, साइन बराबर क्या होता है, P/H, और इसका क्या होता है B/H, इसका क्या होता है P/B। तो हमको P/B/H तीनों फॉर्म में आपको निकालना है इसको। तो ये P दिया हुआ है, H दिया हुआ है, आपको हमको निकालना क्या है B, क्योंकि इसमें भी B आएगा, इसमें भी B आएगा। और इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में कितना चीज़ होता है, 3 ही चीज़ होता है, एक P, एक B और एक H। तो अब हम लोग इसको देखते हैं कैसे सॉल्व कर रहे हैं। जैसे साइन दिया हुआ है, साइन ए बराबर 3/4 निकालना, कॉस ए और टेन ए निकालना है। तो आप ये इस तरह का समझे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H। तो साइन बराबर P/H है। अगर हम यहाँ ए लेते हैं, यहाँ B लेते हैं और यहाँ क्या लेते हैं, C लेते हैं, तो थीटा तो हमेशा किससे जुड़ा होता है, बेस से जुड़ा होता है। तो ये मेरा P जो है ये P हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा B, ये क्या हो जाएगा H और ये क्या हो जाएगा P। तो अब यहाँ मेरा P कितना है, देखिए P कितना है 3 है, तो P के जगह में 3। H कितना है, H के जगह में 4। अब हमको B पता नहीं है, तो B क्या करना है, निकालना है। अब B निकालना है, अब ये समझिए ये P है, ये B है, H है, और हमको निकालना क्या है B। आप इसको यहाँ लिख सकते हैं कि P बराबर 3, H बराबर 4 और B बराबर 8। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर वी नो दैट लिखेंगे या नहीं भी लिखें चलेगा। अब हम लोग जानते हैं कि B बराबर फॉर्मूला क्या होता है, H² माइनस P² का रूट अंडर, ये फॉर्मूला होता है। अब हमको निकालना था B, तो अब H² के जगह में क्या है 4 का स्क्वायर, और P² के जगह में क्या है 3 का स्क्वायर का रूट अंडर कर देंगे। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 416 आएगा, और इसका कितना करेंगे तो 19 आएगा का रूट अंडर। अब इसमें इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। जब इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा √7 आएगा। तो मेरा B का वैल्यू कितना आया, √7 आ गया। B का वैल्यू मेरा √7 आ गया। हमको निकालना क्या है, कॉस निकालना है। तो कॉस निकालना है, तो कॉस बराबर फॉर्मूला क्या होता है B/H। B का वैल्यू मेरा कितना है, B का वैल्यू कितना आया 7 आया, √7 आया, √7 लिख ली। और H का वैल्यू मेरा ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है। तो ये मेरा आ गया क्या आंसर, ठीक। अब दूसरा में क्या कहता है 10 निकालना है, तो 10A। तो 10A निकालना है, तो 10 बराबर क्या होता है P/B। 10 बराबर फॉर्मूला होता है क्या मेरा P/B। P का वैल्यू कितना है, अब यहाँ देखिए P का वैल्यू कितना है मेरा 3 है, तो P का वैल्यू क्या रखे 3 रखे। और B का वैल्यू अभी कितना निकाले 7 निकाले, 7 रखे। ये मेरा क्या आ गया आंसर आ गया। तो ट्रिगोनोमेट्री जो है बहुत आसान है। सिर्फ आप क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला याद रखेंगे और आप सोचेंगे यहाँ 3 ही तो चीज़ है, एक साइन, ये हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, और बाकी जो है ये 6 फंक्शन है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। उसके बाद आप 6 को तीनों को ये याद कर लिए और 6 को वो 9, इसमें से आप राइट एंगल ट्रायंगल,
पाइथागोरस थ्योरम आप तो क्लास 7-6 से ही पढ़ के आ रहे हैं, तो आपको ये बहुत आसान हो जाएगा। और इससे आपको मैट्रिक में 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, 20 नंबर का आता है। और अगर आपने थोड़ा सा भी इसमें मेहनत किया तो 20 का 20 उठा सकते हो। और एक बार जब मार्कशीट में नंबर आ जाएगा तो वो नंबर हमेशा के लिए रह जाएगा। मेनली है आपका मैट्रिक ही सब एग्ज़ाम या कोई भी डिग्री का जो है बोलता नहीं कि द्वार है, यहीं से आपका जो है बेस खुलता है। अगर आपका मैट्रिक बहुत अच्छा है तो आपको हर जगह पढ़ने का मन करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आता है कि 15 cot a इक्वल टू 8, 15 cot a इक्वल टू 8, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई में देता है कि क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी cot a बराबर क्या हो जाएगा 8/15 हो जाएगा। अब आपको निकालना है क्या है, साइन ए और सेक ए। तो अब हम यहाँ देखिए साइन ए और सेक ए निकालना है, फिर यही तीन ही बात है यहाँ पे। ये तीन बात क्या है, साइन इसमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। तो आप कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं, कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b/p। चूंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है p/b, टेन का जस्ट उल्टा कॉट b/p। अब b और p दिया हुआ है तो हमको निकालना क्या है h। चूंकि साइन में क्या होता है, साइन थीटा बराबर p/h, और सेक थीटा क्या होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है। कॉस क्या था, कॉस था b/h था, तो इसका क्या हो जाएगा h/b हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो अब इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। बहुत सा नॉर्मल चीज़ है ये, बहुत टफ नहीं है। अब जैसे ये देखो, ये दिया हुआ है 15 cot a इक्वल टू कितना 8 है। तो अब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं कैसे, नंबर ज़्यादा उठाने का कैसे तरीका। देखिए सॉल्यूशन में क्या है, आप ये इसको लिखिए 15 cot a इक्वल टू 8। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। क्योंकि इक्वेशन का रूल हम लोग समझते हैं कि जो इधर अगर मल्टीप्लाई होगा इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो cot a इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/15। अब 10 cot थीटा बराबर क्या होता है, cot बराबर हम लोग जानते हैं कि cot थीटा बराबर फॉर्मूला होता है b/p। cot बराबर क्या होता है b/p। अब cot बराबर है क्या 8 है, 8/15 है, और cot बराबर क्या होता है b/p होता है। तो अब ये हो जाएगा क्या 8, और ये क्या हो जाएगा p हो जाएगा, 15 क्या हो जाएगा p हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b हो जाएगा मेरा 8, p हो जाएगा मेरा 15, और हमको निकालना क्या है, h निकालना है। चूँकि सेक थीटा बराबर कॉस थीटा, ये साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है p/h, साइन का ये होता है, और सेक का क्या होता है h/b। तो हमको क्या निकालना है, देखिए यहाँ भी h, यहाँ भी h, यहाँ p है, यहाँ p है, यहाँ b है। तो ये तो दोनों दिया हुआ है, यहाँ पे p दिया हुआ है और क्या दिया है b दिया हुआ और p दिया हुआ है, h निकालना है। या तो आप ट्रायंगल भी बना सकते हैं, ऐसे करके ट्रायंगल भी बना सकते हैं, ट्रायंगल बना करके भी दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ a रख लिए, यहाँ b रख लिए, यहाँ c रख लिए, ये मेरा क्या हो जाएगा p, ये मेरा क्या हो जाएगा b, ये मेरा क्या हो जाएगा h। अब ये p भी h है, तो दो चीज़ दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्या लिखते हैं, लिख सकते हैं कि वी नो दैट, अब हम लोग क्या निकालना है, h निकालना है। तो वी नो दैट h बराबर क्या जानते थे फॉर्मूला, p² प्लस p²। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये h² बराबर क्या होता था, h² बराबर फार्मूला क्या होता था p² प्लस b², अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो। और ये h बराबर क्या होता है p² प्लस b² का रूट अंडर। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, h का वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ से जब h का वैल्यू निकालेंगे तो p कितना है 15 है, p कितना है 15 का स्क्वायर, अब प्लस के h, b कितना है 8 का स्क्वायर। अब इसका रूट अंडर हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 15 × 15 तो 225 होता है। और इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इन 8 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 64, इसका क्या हो जाएगा रूट अंडर हो जाएगा। अब दोनों को 8 करेंगे, ये 9, ये 8, ये 2, यानी 2 8 9 आ जाएगा। 2 8 9 किसका स्क्वायर रूट है, तो ये 17 का क्या है स्क्वायर रूट है। आपको स्क्वायर रूट भी याद करना है 30 तक, तो हम अभी जो है स्क्वायर रूट लिखा देंगे। तो अब इसको जो है अब आपको क्या करना है, ये तो आप मेरा कितना, ये क्या आ गया h आ गया। अब हमको निकालना क्या है साइन, तो क्या निकालना था, साइन निकालना था, साइन a निकालना था। तो साइन a का फॉर्मूला क्या होता है p/h,
एच। और पी मेरा कितना है, देखिए ये पी मेरा आपका दिया हुआ कितना 15 है, पी कितना दिया हुआ 15 है, और एच हम क्या किए निकाले, पी 15 दिया हुआ एच निकाले, तो पी 15 है तो 15 रख दिए, और एच कितना निकाले 17, तो 17 रख दिए। यही मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हमको निकालना क्या है, 10A निकालना है, 10A निकालना है। तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई, सॉरी 10 नहीं निकालना था, सेक निकालना था। क्या निकालना था, सेक निकालना था। तो सेक, अब इसको यहाँ लिख लेते हैं, दूसरा नंबर में सेक निकालना था। तो सेक ए बराबर क्या होगा, एच बाई बी, और एच का वैल्यू मेरा कितना आया था 17, और बी यहाँ पे देखिए, बी यहाँ पे कितना है 8 है, तो बी का वैल्यू रखेंगे कितना 8। तो सेक भी मेरा क्या हो गया, निकल गया। तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्या याद रखना है, ये पी, एच, पी और बी, ये अगर याद रख लिए और ये फॉर्मूला याद रख लिए, और बाकी 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है उसको आप याद रख लिए, तो आपको क्या हो जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 से पहले कुछ जो है इम्पोर्टेंट रिजल्ट हम लोग देख लेते हैं। स्क्वायर कुछ हमको याद कर लेना है, जैसे 1 से लेकर 10 तक तो लगभग सबको याद है, लेकिन 12, 11 से हम यहाँ लिखते हैं। 11 का स्क्वायर कितना होता है 1 2 1। अगर 12 का स्क्वायर लेते हैं तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 1 4 4। आपको स्क्वायर याद रखना ही है। 13 का स्क्वायर लेते हैं तो 13 का स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा 169। अगर 14 का स्क्वायर लेते हैं तो 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 196। अगर आप 15 का स्क्वायर लेते हैं तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। अगर आप 16 का स्क्वायर लेते हैं 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 256। अगर आप 17 का स्क्वायर लेते हैं तो 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 289। अगर आप 18 का स्क्वायर लेते हैं तो 18 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 324। अगर आप 19 का स्क्वायर लेते हैं तो 19 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 361। अगर 20 का स्क्वायर लेते हैं तो आपका 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। 21 का अगर लेते हैं तो 21 का क्या हो जाएगा 441। 22 का स्क्वायर लेते हैं तो 22 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 484। 23 का स्क्वायर लेते हैं तो 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 529। को स्क्वायर याद रखना है। 24 का लेते हैं तो 24 का क्या हो जाएगा 576। 25 का लेते हैं तो 25 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 625। 26 का स्क्वायर लेते हैं तो 26 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7। इसका क्या हो जाएगा आपको 676। 27 का लेते हैं तो 27 क्या हो जाएगा 729। 28 का लेते हैं तो 28 का हो जाएगा 784। और 20 अगर 9 का लेते हैं, चूँकि 30 तक आपको याद करना है, 29 का अगर लेते हैं तो 841। और अगर आप 30 का लेते हैं तो आपका 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 900। ये आपको स्क्वायर याद रखना है। कुछ ट्रिपलेट नंबर याद रखना है। ट्रिपलेट नंबर जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में यूज होता है, कुछ ट्रिपलेट नंबर। अब ट्रिपलेट नंबर किसे कहेंगे इसको हम समझा देते हैं। ट्रिपलेट नंबर, ट्रिपलेट नंबर किसको कहेंगे? ट्रिपलेट नंबर इसको कहते हैं, जैसे ये एक क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल क्या करता है, ये पाइथागोरस थ्योरम को क्या करता है फॉलो करता है। अब पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करने का मतलब क्या है, ये आपका P हो गया, ये आपका B हो गया, और ये आपका क्या हो गया H हो गया। तो इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग होता है कि H का स्क्वायर बराबर क्या होगा P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर का इक्वल होता है। ये अगर ऐसा रहे तो ये किसको फॉलो करेगा? पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। और पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा मतलब ट्रिपलेट नंबर को ये फॉलो कर रहा है। ट्रिपलेट नंबर कहते हैं, जैसे H के जगह में हम ले लिए 5 का स्क्वायर कर दिए।
अब पी इसके जगह में पी के जगह में ले लिए 4 का स्क्वायर कर दिए और बी के जगह में ले लिए 3 का स्क्वायर कर दिए, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और ये क्या हो जाएगा 9। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, यानी 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा 25। अगर ये हाइपोटेनियस का अगर स्क्वायर करते हैं और बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर का सम का अगर इक्वल हो जाता है तो ये मेरा क्या कहलाता है, ट्रिपलेट नंबर कहलाता है। ये कौन सा नंबर कहलाता है, ट्रिपलेट नंबर कहलाता है। तो कुछ ट्रिपलेट नंबर आपको याद कर लेना है, कुछ ट्रिपलेट नंबर क्या कर लेना है, याद कर लेना है। जैसे 3, 4, 5 ये क्या है, ट्रिपलेट नंबर है। अब इसका डबल जस्ट कर देते हैं, अब इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो ये 6, 8, 10 ये भी क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट नंबर हो जाएगा। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, या इसको ये तो 1 हो गया, 2 हो गया। अब ट्रिपलेट नंबर ये भी होता है, जैसे 5, 12 और 13, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो इन दोनों के स्क्वायर का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। और दूसरा ट्रिपलेट नंबर क्या है, 7, 8, 15 और 17। इसका इन दोनों का स्क्वायर करके अगर सम करते हैं 8 और 15 का, तो इतना आ जाता है। फिर आपका आएगा 7, 24 और आपका 25, यानी इन दोनों का स्क्वायर करके सम करेंगे तो इसके स्क्वायर के क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो ये कुछ ट्रिपलेट नंबर है जो आपको क्या करना है, याद रखना है। और भी ढेर सारा ट्रिपलेट नंबर है, लेकिन आपका ज़्यादातर इतना ही यूज होगा, तो आप इसको याद रखेंगे, आसानी से बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि सेक थीटा, चूँकि 4 बना चुके थे, अब इसमें सेक थीटा बराबर क्या है, पी बाई सेक थीटा बराबर, यानी होता है क्या है, एच बाई बी, और ये दिया हुआ कितना 13/12, यानी 13/12 दिया हुआ है। अब कहता है क्या, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलन कीजिए, यानी अन्य सभी त्रिकोणमितीय वैल्यू को आपको निकालना है। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन टोटल कितना होता है, टोटल 6 होता है। 6 में 1 दिया हुआ, क्या दिया हुआ, सेक दिया हुआ है। 6 में 1 ही दिया, सेक दिया हुआ है। और हमको निकालना क्या है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक तो दिया हुआ है, कॉसेक निकालना है और 5 निकालना है। और 5 निकालने के लिए क्या है, ये एच है और ये बी है, आपको क्या निकालना है, पी निकालना है। तो सेम पाइथागोरस थ्योरम से हम पी निकालेंगे। आप इसको देख सकते हैं, जैसे 12, 13 है तो आप, और जो तीसरा ट्रिपलेट नंबर क्या होगा, इसका 5 हो जाएगा। चूँकि ट्रिपलेट नंबर हम कुछ लिखा चुके हैं, तो वो ट्रिपलेट नंबर में आप देख सकते हैं। तो ये आपका, जैसे इस तरह का हम एक इमेज भी बना सकते हैं, जैसे ये इमेज बना लिए। अब यहाँ पे थीटा को इसको रख दिए सेक थीटा, तो ये हो गया क्या मेरा बेस, ये हो गया क्या मेरा हाइपोटेनियस, और ये हो गया क्या मेरा परपेंडिकुलर। तो अब हम क्या जानते हैं, सेक थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला एच बाई बी होता है। और ये एच बाई बी, यानी ये कितना दिया हुआ है, 13/12। तो एच ये मेरा आ गया, ये एच आ गया मेरा, और ये बी आ गया। तो एच कितना हो जाएगा मेरा 13, और बी कितना हो जाएगा मेरा यहाँ से 12। हमको निकालना है क्या है, पी। अब हमको क्या निकालना है, पी निकालना है। अगर पी निकाल लेंगे तो आसानी से आ जाएगा। तो अब हम यहाँ देखिए, ये बड़ा फॉर्मूला का क्या करेंगे, यूज करेंगे। ये क्या है, एच है, ये एच है, ये क्या है, पी है, और ये क्या है, बी है। तो एच, अब हमको निकालना पी है, तो पी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पी निकालना है तो क्या हो जाएगा, इसका रूट आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, या हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ हमको पी निकालना है, तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। खाली पी निकालना है, तो ये किस में, ये क्या आ जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट अंडर। अब एच के जगह में वैल्यू दिया हुआ कितना, 13, एच के जगह में कितना दिया हुआ है, 13, और बी के जगह में कितना दिया हुआ है आपका 12। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, 13 का स्क्वायर अभी हम लिखा चुके हैं 169, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 का रूट अंडर।
अब इसमें से दोनों में घटेगा तो ये कितना बचेगा, 25 बचेगा। और 25 किसका स्क्वायर है तो 5 का क्या है, स्क्वायर है। अब मेरा क्या निकल गया, सेक, ये क्या निकल गया, p निकल गया। और दिया हुआ, अब देखिए पहले से h दिया हुआ कितना 13, b दिया हुआ कितना 12, और मेरा p कितना निकला है 5। कह रहा था क्या कि अन्य ट्रिगोनोमेट्रिकल मतलब रेशियो को निकालने के लिए कहता है। तो टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, 6 होता है, 6 होता है। तो 6 में सेक दिया हुआ था, अब हमको निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, साइन निकालेंगे। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, p/h। साइन बराबर क्या होता है, p/h। अब p का वैल्यू कितना निकला है मेरा 5, और h मेरा कितना है 13। तो ये मेरा एक आ गया वैल्यू, एक वैल्यू निकल गया। अब दूसरा देखते हैं, कॉस लेते हैं। कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, b/h। b मेरा ऑलरेडी कितना दिया हुआ है 12, b कितना दिया हुआ है 12, b लिख लिए। और h कितना दिया हुआ है मेरा 13, तो h 13 लिख लिए। ये क्या आ जाएगा, ये आ गया। अब हमको 3 नंबर में निकालना क्या है, कॉट निकालना है कि tan निकालना है। तो tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, p/h, p/b। तो p का वैल्यू कितना निकला मेरा 5, b का वैल्यू ऑलरेडी पहले से कितना दिया हुआ है 12, ये मेरा निकल गया। अब हमको निकालना क्या है, अब हमको निकालना है आपका 4 नंबर पे कॉट निकालना है, कॉट थीटा। तो कॉट साइन का जस्ट उल्टा होता है, साइन का p/b है, तो इसका क्या हो जाएगा b/p हो जाएगा। और इसका वैल्यू कितना है 12 है, और p का वैल्यू कितना निकला है 5 निकला है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब हमको 5 नंबर निकालना है। इसके बाद क्या आता है, सेक आता है। तो सेक हमको निकालना नहीं है, अब क्या निकालना है, कॉसेक निकालना है। सेक का तो ऑलरेडी पहले से दिया हुआ था। तो कॉसेक बराबर क्या होता है, h/p, यानी साइन का जस्ट उल्टा होता है। साइन का क्या था, p/h था, तो कॉसेक जस्ट उसका उल्टा है। तो आप यहाँ कितना हो जाएगा, h का वैल्यू 13 है, और p का वैल्यू कितना आया है मेरा 5 आया है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी ये 5 नंबर जो है, 5 नंबर मेरा सॉल्यूशन हो गया। और 6 नंबर जो सवाल है, तो 6 नंबर सवाल में आप यहाँ देख सकते हैं कि 6 नंबर जो सवाल है, तो ये सवाल आपको अभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे cos a और cos a बराबर cos b का इक्वल है। यहाँ पे एंगल इक्वल दिखाना है। तो जब तक हम ट्रिगोनोमेट ये ट्रायंगल नहीं पढ़ेंगे तो सवाल समझ में नहीं आएगा। तो इसको अभी छोड़ देते हैं। 7 नंबर सवाल देखते हैं। 7 नंबर सवाल देखते हैं। 7 नंबर सवाल में क्या कहता है कि कॉट थीटा दिया हुआ है 7/8, यानी 7/8 दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एक नंबर में निकालना है। दूसरा नंबर में क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। तो अब ये देखिए, ये कॉट थीटा दिया हुआ है 7/8। हमको निकालना है साइन और कॉस और कॉट। तो साइन कॉस कॉट निकालना है। तो कॉस, अब हम लोग कॉस थीटा बराबर क्या जानते हैं, b/p। कॉस थीटा बराबर b/p। ये b दिया हुआ है, ये p दिया हुआ है, h निकाल लेंगे। क्योंकि साइन में क्या होता है, p/h होता है, कॉस में क्या होता है, b/h होता है, कॉट में क्या होता है, कॉट तो आपका ये दिया हुआ ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले चेंज कर लेते हैं। पहले क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, p/b/h के फॉर्म में क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो ये आपका, अब ये देख सकते हैं कि ये कॉट थीटा बराबर इतना दिया हुआ है, साइन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आप इसको ये भी समझ सकते हैं, ए स्क्वायर a माइनस बी ए प्लस बी, ये ऐसे भी इस फॉर्म में है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और ये नीचे वाला भी क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इसको भी ऐसे भी बना सकते हैं, फॉर्म में ला सकते हैं। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, सिंगल सिंगल क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे इसका। तो हम लोग ये जानते हैं, वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं, जैसे कॉस थीटा, कॉस बराबर क्या होता है b/p, और कॉस का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है 7/8। ये 7/8 वैल्यू दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला क्या होता है,
बी बाई पी। तो आप यहाँ लिख देख सकते हैं कि ये पी का बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 7, पी का वैल्यू कितना आ जाएगा 8, और हमको निकालना क्या है एच, हमको क्या निकालना है एच निकालना है, एच का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लीजिए। ये पी हो गया, ये एच हो गया, और ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो अब हमको एच निकालना है, तो एच बराबर फॉर्मूला जानते हैं क्या, एच बराबर फॉर्मूला क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर, ये फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि एच स्क्वायर, या एच खाली लिख लेते हैं, एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर। अब हम लोग पी के जगह में क्या रख रहे हैं 8, ठीक है 8 का स्क्वायर, बी के जगह में क्या रख रहे हैं 7 का स्क्वायर, ठीक का रूट अंडर। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा 64, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, इसका क्या हो जाएगा रूट अंडर हो जाएगा। अब दोनों को ऐड करते हैं, तो 4 और 9 को ऐड करेंगे तो 13, 4 और 6 को ऐड करेंगे तो 10, और एक था यहाँ पे कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। 11 का क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा मेरा। तो ये मेरा किसका वैल्यू आ गया एच का वैल्यू आ गया, ये मेरा किसका वैल्यू आ गया एच का वैल्यू आ गया। अब हमको देखना है क्या निकालना, क्या है साइन निकालना है, साइन निकालना है और कॉस निकालना है। तो साइन और कॉस यहाँ ले लेते हैं। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है पी बाई एच, साइन बराबर पी बाई एच होता है। अब पी का वैल्यू आपका यहाँ देख सकते हैं कितना है 8 है, और एच मेरा कितना निकला है 113 निकला है रूट अंडर। तो पी का वैल्यू 8 रख लिए, एच का वैल्यू कितना रख लिए 113 का क्या कर दिए रूट अंडर कर दिए। अब हमको कॉस निकालना है, क्या निकालना है कॉस निकालना है। तो कॉस का होता है बी बाई एच, तो बी के जगह में कितना था 7 था, और एच के जगह में मेरा कितना आया 113 का रूट अंडर आया। अब क्वेश्चन, ये तो मेरा साइन और कॉस का वैल्यू निकल गया। अब हमको क्वेश्चन कह रहा है क्या, अब 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, बटे में क्या 1 प्लस कॉस थीटा, फिर बटे में फिर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप क्या करेंगे वैल्यू रखेंगे, ये 1 के जगह में 1 रख लिए, साइन का वैल्यू रखेंगे कितना है 8 बाई 3 का रूट अंडर, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे इतना 8 बाई 113 का रूट अंडर। और इसके नीचे में क्या लिखेंगे, अब कॉस के जगह में रखेंगे 1 प्लस 7 बाई 113 का रूट अंडर, ठीक। और यहाँ पे 1 माइनस 7 बाई 113 का क्या करेंगे रूट अंडर कर देंगे। देखो इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 113 और प्लस 8, नीचे में क्या आ जाएगा इतना, फिर यहाँ भी वही सेम वही रहेगा। तो अब इसको हम लोग आगे में लिख लेते हैं, तरह यहाँ ऊपर करके लिख लेते हैं। ये कितना आ जाएगा 1 113 प्लस 8 रूट अंडर है, यहाँ पे 113 का रूट है, ठीक। अब इसको लेते हैं फिर वही 113 माइनस 8 113 का रूट अंडर। यहाँ भी क्या लिखेंगे 113 का रूट अंडर प्लस क्या हो जाएगा 7, यहाँ 113 का रूट अंडर रह जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 113 और माइनस 7 बाकी 113 का रूट अंडर। देखो ये वाला तो आपका कट जाएगा, ऊपर वाला रह जाएगा सिर्फ। ऊपर वाला क्या हो जाएगा यानी ए, ये हो जाएगा ए, और ये क्या हो जाएगा बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, फिर वैसे ये बी, ये ए, ये बी। तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी फॉर्म लगा सकते हैं यहाँ पे, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, अब जैसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तब यहाँ कितना था 13 का क्या था स्क्वायर कर देंगे, अब माइनस
8 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। बाई में यहाँ भी क्या कर देंगे, 113 रूट का क्या करेंगे, स्क्वायर। बाई में 7 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब इसका जो निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 113, ये क्या हो जाएगा 64, और ये निकालेंगे तो 113, ये क्या हो जाएगा 49। आप इसको क्या करते हैं, घटा लेते हैं। यहाँ आप 13 आ जाएगा, 13 में 4 चले जाएगा 9 बच जाएगा। यहाँ 10 आ जाएगा, 10 में 4 चले जाएगा 49 हो जाएगा। अब इसमें अगर घटाते हैं तो 13 में 9 गया 4 बचेगा, 10 में 4 गया कितना हो जाएगा 6 बचेगा। ये क्या आ जाएगा मेरा, यही आ गया आंसर। और दूसरा नंबर जो क्वेश्चन था, दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा था निकालने के लिए कि कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना था। और कॉट का तो वैल्यू दिया हुआ था ही, तो कॉट का जब वैल्यू दिया हुआ था तो कॉट थीटा बराबर क्या जानते हैं, कॉट थीटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या, कि b/p होता है। अब b का वैल्यू, अब देखिए कि ये जो है यहाँ पे b का वैल्यू कितना दिया है, 7 दिया हुआ, और h कितना निकाले थे हम लोग, h इतना निकाले थे। अब यहाँ क्या करेंगे, जस्ट वही कर देंगे। अब इसका स्क्वायर निकालना है, अगर इसका स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इस पर स्क्वायर कर देंगे, ठीक। तो अब ये पे स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना है 7, ये कितना आ जाएगा p। तो p आपको निकालना है, p ऑलरेडी दिया हुआ था, तो p कितना दिया हुआ था, 8 दिया हुआ था। इसका स्क्वायर करना है, तो आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 64।